इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम सोशल मीडिया डिज़ाइन में टाइपोग्राफी करते हैं। उसके लिए हमें ये टेक्स्ट मिला है और ये इलस्ट्रेशन मिला है हमें। अब इस इलस्ट्रेशन को मैं ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करूँगा और इसे लेकर के आऊँगा मैं फ़ोटोशॉप फाइल में, यहाँ पे ला करके ड्रॉप कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा टेक्स्ट लेकर के आऊँगा एक एक करके। एक्साइटिंग न्यूज़ को मैं यहाँ पे रखूँगा। पहले इमेज को मैं छोटा कर देता हूँ और इसे मैं ला करके यहाँ पे रख दूँगा। अब लेआउटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में तो मैंने एक अलग ही कोर्स बना रखा है, तो लेआउटिंग की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें टाइपोग्राफी की बात करेंगे। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और इससे मैं ला करके यहाँ पे रख दूँगा, ऑल्ट करके कॉपी, और एक एक करके बाकी सारे टेक्स्ट को लेकर के आऊँगा। और ये हमारा हैशटैग, इससे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब क्या है, हैशटैग हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसे कहीं हम यहाँ पे कॉर्नर में सेट करेंगे। बाकी सारे जो टेक्स्ट हैं उनको मैं एक एक करके सेट करूँगा। इसको मैं अभी यहाँ रखता हूँ। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जब हमें ऐसा टेक्स्ट मिलता है तो हमें ये देखना होता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे। अभी मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में कलर फिल कर देता हूँ ताकि हमारी विजिबिलिटी रहे टेक्स्ट की। ये कलर फिल कर दिया मैंने। इसमें मैं जा कर के इस कलर को थोड़ा और डिफरेंट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे फिल कर दिया मैंने। अब क्या है कि हमें ये डिसाइड करना है इस पूरे टेक्स्ट में कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर क्या है। एक्साइटिंग न्यूज़, आवर लेटेस्ट फीचर इज़ हियर, इंट्रोड्यूसिंग रोको, डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी, हैशटैग। अब इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है हमारा रोको, क्योंकि यहाँ पे रोको को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इससे मैं कंट्रोल एक्स करूँगा। सबसे पहले मैं इस पर काम करूँगा क्योंकि जो रोको वर्ड है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल यहाँ पे वी करूँगा और इस वर्ड को मैं खींच के बहुत बड़ा कर दूँगा। अब मैं इसके अराउंड प्ले करूँगा। अब ये डिसाइड करेगा मुझे कि मुझे बाकी सारे टाइपोग्राफी में क्या करना है, क्योंकि इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसे मैं सेलेक्ट करके इसमें ये येलो कलर ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब क्या है, इंट्रोड्यूसिंग जो वर्ड है रोको के ऊपर, इसको पहले इसके साथ, अब क्योंकि हम इसके अराउंड ही कर रहे हैं तो हम इससे होते हुए चीज़ें अलाइन करेंगे। तो इंट्रोड्यूसिंग को सेलेक्ट करूँगा, फुल कैप्स कर दूँगा और इसे मैं बड़ा कर दूँगा और इनके बीच के गैप को हम बढ़ा देंगे और फॉन्ट को हम थोड़ा छोटा कर देंगे, इसके गैप को और बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा हमारे टेक्स्ट में। अब इसे सेलेक्ट करके मैं वाइट कर दूँगा। अभी क्या, अभी ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इसे हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है, और इससे मैं एक्सटेंड कर दूँगा। अब मैं इसे एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ, मेरा इसे एक्सटेंड करने का पॉइंट क्या है। इसे एक्सटेंड करने का पॉइंट ये है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे 0 कर दूँ तो आप देखो इंट्रोड्यूसिंग यहाँ पे है इतने छोटे से एरिया में और रोको वर्ड यहाँ पे है। तो इंट्रोड्यूसिंग के बाद अगर देखो तो ये सेंटेंस ब्रेक हो रहा है और फिर रोको वर्ड पे ध्यान जा रहा है। तो इससे क्या है ना, थोड़ा सा अनईजीनेस क्रिएट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है शेप में। तो इससे मैं क्या करूँगा, अगर इस पूरे शेप को आप देखो तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी है, एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा फिर यहाँ से हो रहा है। तो ये आई ट्रैवल कर रही है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। उस आई के ट्रैवल को कम करेंगे हम, यहाँ पे जैसे पहले 20 था वो कर देंगे, ओके। अब इससे मैं ला करके यहाँ पे रख दूँगा। तो अब देखो कितना एक कंफर्टेबल लग रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी आई ट्रैवल करने के लिए यहाँ से आप ये कम है और यहाँ से भी कम हो गया। इस एरिया को हमने प्रॉपर यूज़ कर लिया। कभी भी ऐसे सेंटेंस क्रिएट करो तो अनईजीनेस मत क्रिएट करो, एक सेंटेंस को छोटा रख दिया, दूसरे को बड़ा रख दिया, तीसरे को छोटा कर दिया। ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूँ। इसे मैं यहाँ पे ड्रैग करके लाया। अब जैसे डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो, ठीक है। अब इसे मैंने सेंटर लाइन कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अब ये जो है एक सेंटेंस हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है, एक यहाँ ख़त्म हो रहा है और एक यहाँ ख़त्म हो जा रहा है।
तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बेस्ट तरीका ये होता है कि मान के चलो कि ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे वाइट कलर में कर दिया, ठीक है, और हमारा ये दूसरा सेंटेंस है जो कि ऐसे है, और ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। अगर आप इसे ऐसे भी रखोगे तो भी ऑड है। क्यों? क्योंकि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और फिर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है और फिर ये यहाँ पे आ जा रहा है, तो यहाँ पे एक रिदम नहीं है शेप में। अगर उसी को आप किसी तरीके से वर्ड को, एक वर्ड को ऊपर ले आओ, नीचे ले आओ, अगर आपने इसे, इस सेंटेंस को, एक सेंटेंस यहाँ है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये देखो कितना अच्छा रिदम बन रहा है। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो, Ctrl+T करके आपने इसको ड्रैग करके अंदर कर दिया, ठीक है, इतना छोटा कर दिया, और इसे सेलेक्ट करके आपने यहाँ से बड़ा कर दिया, तो भी ये बेटर है, क्योंकि आइज़ यहाँ से ऐसे करके ऐसे जा रही हैं। इनकंसिस्टेंसी नहीं है, एक फ़्लो बन रहा है, ऐसे करके और ऐसे करके फ़्लो बन रहा है। वैसे तो ये इतना नहीं रखना चाहिए, थोड़ा इसको हमें कम ही रखना चाहिए। Ctrl+T करके यहाँ पे रख देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। अगर जब कभी भी इतना ज़्यादा गैप हो रहा है तो आपको वर्ड्स ब्रेक करना चाहिए। जैसे यहाँ पे है, ये ऐसे है, अगर मान के चलो आपको इन दोनों को ऐसे ही रखना है और आपका स्पेस है, तो यहाँ बैक स्पेस करके इसे यहाँ पे नीचे ले आओ, 4 लाइन में कर दो, लेकिन फिर भी आपका रिदम यहाँ पे मेंटेन्ड है, ऐसे करके। अगर चीज़ें सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सेंटर लाइन में ये प्रॉब्लम मैंने बहुत देखा है जूनियर्स में, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे उठाया है। या फिर आप स्ट्रीम लाइन को यहाँ पे कर दो, योर्स को Ctrl+X, वर्क फ्लो को यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V और इसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो अब आपका ये ऐसे हो गया, तो फिर भी ये बेटर है पहले से। यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है तो थोड़ा अनईजी लग रहा है, लेकिन आप ज़्यादा कुछ इसमें कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा वर्ड ऐसा है। तो इस केस में फिर आपको सेंटर लाइन से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो ये और ऑड हो गया, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, एक रिदम होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं इसे Ctrl+X और इन दोनों को मैं एक ही लेयर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको साइड में रखता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ। तो ये तो मैंने सेट कर दिया। अब आर लेटेस्ट फीचर इज़ हियर, वर्ड है सही है, लेकिन इसको हम इम्पोर्टेंस कम देंगे। इसे सेलेक्ट करके रोमन कर दिया मैंने और इसे कर दिया मैंने छोटा कर दिया, इसे Ctrl+A, ओके, और इसे थोड़ा और बड़ा कर दिया, Ctrl+A, Ctrl+D। अब एक्साइटिंग न्यूज़ ना थोड़ा हम बड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना कर देंगे, क्योंकि चाहते हैं कि लोगों का थोड़ा ध्यान इस क्रिएटिव पे आता है। एक्साइटिंग न्यूज़ कभी कोई कहता है तो आपका ध्यान तुरंत उसके तरफ चला जाता है, इसलिए इस वर्ड को हाईलाइट करना ज़रूरी है। अब इससे मैं कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ और मैं जाऊँगा टेक्स्ट वॉर्प टूल लूँगा और यहाँ पे जा कर के मैं यूज़ करूँगा ये आर्क अपर। अब इससे क्या होना कि हमारा एक्साइटिंग न्यूज़ जो वर्ड है वो थोड़ा हाईलाइट हो गया। अगर इस एक्साइटिंग न्यूज़ को आप देखो तो इससे एक्साइटिंग समथिंग एक्साइटिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ करा। Ctrl+A करके इसको सेंटर लाइन कर देंगे, Ctrl+D, इसे हम थोड़ा और छोटा कर देंगे क्योंकि इस वर्ड के साइज़ और इसके साइज़ में बहुत कम डिफरेंस है। तो थोड़ी सी हार्मनी मेंटेन करने के लिए हम साइज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम छोटा कर देंगे, तो ये अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब क्या है, इसे मैं लाऊंगा सेंटर में, Ctrl+T करके इसे मैं बड़ा कर दूंगा, ओके, और इसे मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इसे मैं यहाँ पे कहीं सेट करूँगा क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा स्पेस है। और दूसरी बात कि डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी हमारा इस लड़की के पास है जो कि यहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रही है, जिसके कारण से यहाँ पे ज़्यादा सेंस बन रहा है। इसको मैं 2 लाइन में कर दूँगा, बैक स्पेस, और इसे मैं कर दूँगा लेफ़्ट अलाइंड और इससे मैं ला करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। इससे मैं यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि फिर यहाँ पे ऑड गैप बन रहा है। इसे मैं यहाँ पे कर दूँगा, इसे थोड़ा छोटा भी कर देंगे हम, और इसे सेलेक्ट करके
वाइट। अब क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऑड सा स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए डबल क्लिक करेंगे इस पर और इसे ड्रैग करके हम नीचे ले आएंगे, कंट्रोल एस। अब आप देखो तो इसे अगर मैं ड्रैग करके नीचे कर दूं तो ये परफेक्टली यहाँ पे फिट लग रहा है। यहाँ से इसका गैप और इसका गैप में अच्छा खासा रिदम बन गया। अब इस टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये शेप सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मास्क ऐड कर दूँगा, ब्रश ले करके और यहाँ से ये मास्क हटा दूँगा। अब मेरे पास स्पेस बन गया इस टेक्स्ट के लिए। ट्रिपल क्लिक करके इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कलर चेंज करूँगा और यहाँ से मैं रोमन सेलेक्ट करूँगा और इससे मैं छोटा कर दूँगा क्योंकि ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं है। इसे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं हम, ठीक है, तो ये डन है। अब क्या है, यहाँ पे इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँगा ताकि थोड़ा और कॉन्ट्रास्ट आए, तो कॉम्पोजिशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये यहाँ पे कंट्रोल लेकर के इसे सेंटर लाइन कर दूँगा और इससे मैं थोड़ा इसके क्लोज कर दूंगा। कभी भी एक सेंटेंस के थ्रू एक बात कही जा रही है, उन सारी बातों को जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी, तो इनके बीच का जो गैप होता है ना, उसको कम रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक्साइटिंग न्यूज़ आर लेटेस्ट फीचर इज हियर, ये एक बात है, इसको मैंने यहाँ पे रखा है। इनको आपस में ज़्यादा गैप नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे गैप दे दिया। अब इंट्रोड्यूसिंग रो को एक बात है, तो इनके बीच का गैप कम है और ये गैप ज़्यादा है। अब सेम चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करा है, डिज़ाइन टू स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ी सी डाइजेस्टेबल होती है, लोगों को पढ़ने में ईजी रहता है। तो ये था हमारा सोशल मीडिया डिज़ाइन टाइपोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से।